नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है थर्ड सेमेस्टर के लिए। जी हाँ, आज हम बता दें कि थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन सेफ्टी कंट्रोल के आज हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं, जो कि तमाम प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इस एग्ज़ाम यानी जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको देखने को 100% मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी और इसमें हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका पेपर आता है और इसे टोटल मिलाकर आपके 75 नंबर आते हैं, जिसमें सेक्शन ए में आपके 37 नंबर, सेक्शन बी में आपके 38 नंबर यहाँ पर मिलते हैं, तो आपके 75 नंबर बनते हैं। इसमें आपको पास होने के लिए दोनों में आपको 38 नंबर यहाँ पर चाहिए। इसके बाद हम आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आ जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी के, जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। और इन क्वेश्चनों को आप ऐसे मान लीजिए कि हूबहू इन क्वेश्चनों से लगभग 70% 80% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम 1 नंबर यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपका रहने वाला है जो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से हम बात करने वाले हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको माइक्रोबायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ये आपको यहाँ पर याद करके चले जाना है। इसके बाद हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस है, जो नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको याद करना है। इसके बाद आपको लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। तो ये फर्स्ट जो यूनिट है उससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज है ये क्वेश्चन। इसके अलावा फर्स्ट जो आपकी यूनिट है इससे अगले और क्वेश्चन नहीं बनने वाले। इसके बाद सेकेंड यूनिट पर आ जाते हैं। सेकेंड यूनिट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड माइक्रोब्स है, जिससे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद है स्टेनिंग में भी आप मान सकते हो ग्राम स्टेनिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के चले जाना है और देख के चले जाना है। इसके बाद तीसरी यूनिट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो माइक्रोबायोलॉजी की सबसे मान लिया लार्जेस्ट यूनिट के नाम से भी इसे हम बोल सकते हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ के जाना है। इसमें आपको मैं बता दूँ, आपको जो जितने भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, इसकी जो कोकाई है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जितनी भी बेसिलाई है, इसकी जो तमाम प्रकार की डिजीज है, लगभग मान लीजिए इनकी 7 या 8 से ज़्यादा डिजीज 10 डिजीज होने वाली है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार इस यूनिट से आने वाला क्वेश्चन, लगभग इसके 100% यहाँ पर चांस बन जाते हैं। तो इसका जो आपको मलेरिया वो अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद यहाँ पर इनफैक्ट जो माइक्रोबायोलॉजी की लास्ट यूनिट है, जिससे आपको क्या पढ़ के जाना है, वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी ये पढ़ के जाना है। इसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ के जाना है। इसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पढ़ के जाना है, इसके बाद आपको एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। और इस बार क्वेश्चन आ सकता है वो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शन सेफ्टी कंट्रोल, जिससे आपको क्या क्या पढ़ के जाने हैं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम इन्फेक्शन कंट्रोल सेफ्टी से जब देखिए पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्फेक्शन सेफ्टी कंट्रोल के बारे में बात करें तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, जिसमें आपका है HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो कि आपकी पिछली बार भी आया था, उस बार भी रिपीट होने के पूरे चांसेस है। इसके बाद आपको PPE किट पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको आइसोलेशन में आप इसमें जो आप पढ़ के जाते हो एसेप्सिस भी आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं तो हैंड हाइजीन और स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्शन के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के जाना है। अब मैं बता दूं हैंड हाइजीन जो कि आपके पूछ सकता है आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में भी और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी। इसके बाद आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर में पूछने के पूरे चांसेज है डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन, जो कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के चले जाना है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फेक्शन सेफ्टी कंट्रोल के। और इसमें अगर पर्टिकुलर एक बारे में पूछे तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में पूछे तो आपको यहाँ पर अगर याद हो आपको पास्चुराइजेशन के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर। यहाँ पर हम बात करें पास्चुराइजेशन के बारे में पूछ सकता है।
या आपको यहाँ पर ऑटोक्लेव है उसके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसको दोनों को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के चले जाना है। इसके बाद अगला टॉपिक के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है स्पेसिमेन कलेक्शन एंड टेक्निक, यानी जो सैंपल कलेक्शन किस प्रकार करते हैं, क्या पर्पज़ होते हैं, क्या टेक्निक होती है और कौन कौन से सैंपल है वो यहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं और कौन कौन से सैंपल को कितने समय तक हम स्टोर रखते हैं और ट्रांसपोर्ट करने में आपका कौन सा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी है वो आप यहाँ से पढ़ के चले जाना। इसके बाद हम बात करें तो आपको BMW है, BMW वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ MRSA एंड MDRO, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, क्योंकि ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार भी आने की पूरे चांसेस है। इसके बाद प्रिवेंशन, आपके कुछ प्रिवेंशन है वो आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है, जिसमें सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ फॉल के बारे में पढ़ के जाना है, यानी इसके बाद इंटरजेनिक इन्फेक्शन है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको IV कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद वेरुलेंस पेशेंट के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको DVT प्रिवेंशन के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको जो ये यूनिट है, ये पूरी यूनिट है, आपको ये यहाँ पर पढ़ के चली जानी है और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये यूनिट क्लियर कर लेनी है, क्योंकि इस यूनिट से आपके जो सीधा या तो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है या आपके 5 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। इसमें आपके साथ जो इंटरनेशनल सेफ्टी पेशेंट गोल है उसको यहाँ पर आपको लिखना है और उनके बारे में डिफाइन करना है। इसके बाद जो पिछली बार भी आया था, पिछली बार आने की पूरी चांसेस थी परंतु नहीं आया था, जिसके कारण ही इस बार आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। इसके 5S की क्या प्रिंसिपल होती है और हॉस्पिटल में इसका क्या रोल होता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। इसके बाद अगला है आपका हजमंत, जो कि हजार्ड मटेरियल के नाम से जानते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और इसी यूनिट के साथ हम बात करने वाले इमरजेंसी कलर कोडिंग के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। कलर कोडिंग ये अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के जाना है। और इसके बाद हम इन्फेक्शन सेफ्टी कंट्रोल का लास्ट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके जाना है। इससे क्वेश्चन आपको जो देखने को, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के जो आपका होता है इसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें आपका नीडल स्टिक इंजरी। ये थी आज की तमाम प्रकार की जानकारी इन्फेक्शन सेफ्टी कंट्रोल एंड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार के MSN फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करिए MSN फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर मॉडल पेपर यहाँ पर आपको चाहिए होंगे तो मॉडल पेपर आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड करवाने हैं। तो आपको यहाँ पर जो हमारी टीम के नंबर है 7976294909 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और हमारी टीम से जो मॉडल पेपर है उनकी PDF मंगवा सकते हैं। इसके बाद आपको जो प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं हर एक कॉलेज में, जिसके आप प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पेपर भी यहाँ पर आप हमारी टीम से मैसेज करके मंगवा सकते हो। प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर इसे आप हमारी टीम से मंगवा सकते हो। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज हमने इस वीडियो में की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।